क्या आपको पेशाब करते समय जलन होती है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है, लघुशंका से निवृत्त होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है और आपको फिर से जाना पड़ेगा? अगर आपको ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए, ये केवल पानी कम पीने की समस्या नहीं है। हो सकता है आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही हो, यानी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रहा हो, क्योंकि ये इसका सबसे ज़रूरी लक्षण होता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में डिटेल में। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, घर पे बैठकर आप इसे किन सावधानियों के साथ में ठीक कर सकते हैं, इसका कारण क्या होता है, और एक बहुत पुरानी दवा के बारे में जो यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आती है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं द फार्मा हट्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली समस्या के बारे में, यानी कि बार बार पेशाब आना, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना और यूटीआई की समस्या के बारे में। और साथ में हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि यूटीआई क्या है, तो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी एक ऐसा इन्फेक्शन जिसमें आपका यूरिन सिस्टम प्रभावित होता है, जिसमें सबसे ज़रूरी तो यूरेथ्रा की प्रॉब्लम ये होती है, पर अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो धीरे धीरे वो किडनी तक पहुंच सकता है। यानी आपका यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी, इन सबका जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग कह सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। खासकर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो गर्मियों के सीजन में होती है, क्योंकि जितना पानी का लॉस होता है उतना पानी हम लोग पीते नहीं है, तो बॉडी में पानी की कमी होती है, यूरिन गाढ़ा होता है और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। महिलाओं के अंदर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी यूरेथ्रा बहुत ज्यादा छोटी होती है और बैक्टीरिया बहुत आसानी से यूरिन सिस्टम में पहुंच जाता है। अगर हम लक्षणों को पहचान लें तो हम बहुत आराम से जो बीमारी है उसको जान सकते हैं, फिर उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं, तो अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहली चीज तो आपके पेशाब में जलन होगी। जब आप पेशाब करेंगे तो बहुत ज्यादा जलन होगी, बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप यूरिन निकालेंगे बॉडी से बाहर, उसके बाद भी आपको लगेगा कि आपका ब्लैडर भरा हुआ है और अभी आपको पेशाब लगी है और पेशाब हो नहीं रही है। इसी के साथ में कभी कभी हल्का बुखार हो जाता है, पेट के निचले हिस्से नाभि के नीचे में दर्द होता है, और वो कभी कभी तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। साथ में पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू आती है। अगर आपको ये सारे लक्षण आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है और आपको इसे अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना है। अब देखिए, यूटीआई होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो बताता हूं आपको कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं कारण, रीजंस। अगर आपको कारण पता चल गया, अपने अंदर आपने कारण ढूंढ लिया किसी भी बीमारी का, तो आप उस कारण का निवारण कर लीजिए, फिर आपको वो बीमारी नहीं होगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यूटीआई के कारण की बात करूं तो कुछ खराब आदतें हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि पेशाब को बहुत टाइम तक रोकना, खास करके महिलाओं के अंदर ऐसा होता है, और ये आदत की वजह से नहीं होता, बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। तो अगर आप पेशाब को बहुत ज़्यादा देर तक रोकते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तब भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ में आपके साफ सफाई की कमी, बॉडी की साफ सफाई की कमी और गर्मी बहुत ज़्यादा होना, तब भी आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आसानी से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो तो अपनी आदतों को थोड़ा सुधार लीजिए और कुछ सावधानियां बरतिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वैसा करते हैं तो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में मैं बात करूंगा एक सिरप के बारे में, जो बहुत ही पुराना सिरप है और यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आता है और पूरी तरह से नेचुरल आयुर्वेदिक है। तो आपको मैंने बताया कि कुछ कारण होते हैं, उन कारणों का निवारण करना है। जैसे आपको पेशाब लंबे टाइम तक नहीं रोकना है, आपको पानी बराबर मात्रा में पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही है दिन में। गर्मी में जब भी आपको प्यास लगती है पानी पीना है, और थोड़ा सा नहीं, 1 गिलास पानी आपको कम से कम एक बार में पीना ही चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जंक फूड ना खाएं, और आप नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब गर्मी में पीते रहें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो जल्दी से आपको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है तो आपको डॉक्टर से मिल लेना है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस सिरप के बारे में, वो सिरप। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए बात करते हैं किस सिरप की मैं इतनी देर से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है नीरी सिरप। नीरी सिरप मार्केट में बहुत लंबे टाइम से आता है, आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। ये एक आयुर्वेदिक का सिरप है, एमिल कंपनी के द्वारा मार्केट में आता है,
और इसके अंदर में अगर इसके इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं, उससे पहले इसके प्राइस की मैं बात करूं तो 100 ml की एमआरपी 149 रुपए है। मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको मिल जाएगी। चलिए, अगर इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर में कई चीजें होती हैं। जैसे इसके अंदर में मेन जो चीजें मैं आपको बताऊं, इसके अंदर में पुनर्नवा, गोखरू और मको है। इसके जैसे इसके अंदर में 17 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बॉडी में जो यूरिन की प्रॉब्लम होती है, जो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं पुनर्नवा, गोखरू की बात करूं तो ये दोनों एक तरह से डायोरेटिक होते हैं। मतलब ये आपकी जो यूरिन की मात्रा है उसको बढ़ाते हैं, आपके बॉडी से पानी को खींच करके, ताकि यूरिन पतला हो और आसानी से बाहर आ पाए और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ये ठीक कर पाए। अगर देखा जाए तो ये किन किन कामों को ठीक करता है, किन किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, तो सबसे पहली चीज तो ये डायसूरिया, यानी कि अगर आपको यूरिन करते समय जलन और दर्द होता है तो उस प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। साथ में ये ओएडेमा की प्रॉब्लम, यानी अगर आपके बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, चाहे पूरे बॉडी में या किसी पार्ट में, तो नीरी सिरप दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है पानी को खींच करके। तो जो सूजन की प्रॉब्लम होती है बॉडी में पानी भरने की वजह से, उसको ये ठीक करता है। साथ में अगर आपको कोई नॉन स्पेसिफिक यूटीआई की प्रॉब्लम है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। बाकी किसी विशेष रीजन की वजह से है तो उसकी विशेष दवाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो ठीक होता है। नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो ये आराम से उसको सही कर देता है। कैसे यूज करना है, डोज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो इसकी 10 ml सुबह, दोपहर, शाम लेने की सलाह दी जाती है, यानी दिन में 3 टाइम 10-10 ml लेने की सलाह दी जाती है। ज्यादा दिक्कत नहीं है तो दिन में 2 टाइम इसे लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया यूटीआई के बारे में और नीरी सिरप कैसे यूज करना है इसके बारे में। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। नॉर्मल प्रॉब्लम को आप इस तरह से, और जो मैंने आपको सावधानियां बताई, उसको यूज करके आसानी से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।